हेलो कोडर्स। वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग एज। जावा के इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि लूप्स के बारे में, कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स के टाइप्स। उसके बाद हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप को अच्छे से जाना था विथ एग्जाम्पल। उसके साथ साथ हमने फॉर ईच लूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि क्या होता है फॉर ईच लूप, और हमने एक एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें। नेक्स्ट अब क्या है हमारा फॉर ईच लूप के बाद, कि फॉर ईच लूप में ब्रेकिंग आउट क्या होते हैं, मीन्स ब्रेक करना, कंटिन्यू क्या होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज जानेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके चेकआउट कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं। ब्रेकिंग आउट ऑफ अ लूप मीन्स कि ब्रेक और कंटिन्यू का क्या यूज है। समटाइम्स यू माइट वांट टू स्टॉप अ लूप बिफोर इट कंप्लीट्स ऑल इट्स रिपीटेशंस। यानी कि आप कुछ टाइम ऐसा आएगा कि सपोज करिए आपको कुछ ऐसा टास्क दिया हुआ है कि आपको प्रिंट करना है किसी वेरिएबल को 10 टाइम्स, और आपको नीड है कि 5 टाइम्स ही प्रिंट करके उसको टर्मिनेट कर देना है लूप को, फिर नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। कुछ ऐसा केसेस आए, तब उस टाइम में हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, ब्रेक और कंटिन्यू का। जैसे इसमें बताया कि यू माइट वांट टू स्टॉप लूप बिफोर इट कंप्लीट्स ऑल इट्स रिपीटेशन। मतलब कि ये सारा रिपीटेशन कंप्लीट होने से पहले ही आप लूप को स्टॉप करना चाहते हो। तो इसके लिए दो वे है कंट्रोल करने के लिए लूप्स को। तो पहला क्या है हमारे पास, ब्रेक नाम का कीवर्ड। दूसरा क्या है, कंटिन्यू। ये दोनों कीवर्ड की हेल्प से आप लूप्स को ब्रेक कर सकते हो, यानी कि स्टॉप कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, यानी कि उससे इटरेशन से फिर आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो यही होता है ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक क्या होता है, स्टॉप द लूप कंप्लीटली एंड मूव्स द कोड आफ्टर द लूप। मीन्स ये ब्रेक अगर हम किसी भी लूप के अंदर यूज करते हैं तो ये क्या कर देता है, वहां से ही लूप को पूरी तरह से टर्मिनेट कर देता है, और फिर लूप के बाद जो आपका कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करता है। कंटिन्यू के साथ क्या है, कंटिन्यू स्किप्स द करेंट राउंड ऑफ द लूप एंड स्टार्ट्स द नेक्स्ट वन। अगर हम कंटिन्यू किसी लूप के अंदर लिखते हैं तो वो क्या करता है कि उस पार्ट को स्टॉप करके फिर नेक्स्ट वन में स्टार्ट कर देता है। आइए एग्जांपल से उसको समझते हैं कि किस तरीका से ये वर्क करता है। जैसे हमने फॉर लूप के बारे में क्या सिंटेक्स पढ़ा था, फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन, सपोज करिए हमें 10 टाइम्स लूप चलाना है, एंड देन आई प्लस प्लस, ऐसा कुछ है। और आपका कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अगर हम कुछ कंडीशन इसमें लगा दिए, इफ मेरा आई का वैल्यू इक्वल्स टू 5 हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप को ब्रेक करना चाह रहे हैं। करली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ब्रेक। तो ये क्या हो रहा होगा हमारा, कि लूप पूरी तरह से, सपोज करिए इसके बाद कुछ प्रिंट किया हुआ है स्टेटमेंट, कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जैसे कि सिस्टम, सिस आउट इसको डायरेक्ट लिखते हैं, सिस आउट। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसके बाद हमें ये करना है कि लूप सक्सेसफुली ब्रेक्ड, डायरेक्ट लिखते हैं सक्सेसफुली ब्रेक्ड। ओके। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हमें मानिए कि उसको प्रिंट करना है, तो ये क्या होगा कि आई का वैल्यू जैसे ही 5 होगा, लूप्स ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगा। तब तक अगर आप कुछ यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो कि सिस आउट, कि कुछ ये प्रिंट कर दे कोडिंग एज, तो ये क्या करेगा, उतना टाइम्स तक ये प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट आपको सिंपली क्या मिल रहा होगा, 4 टाइम्स कोडिंग एज हो रहा होगा, और आई का वैल्यू जैसे ही 5 हो रहा होगा, लूप हमारा ब्रेक हो जा रहा होगा। ठीक है। तो क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है तो ये कितना टाइम्स होगा, 5 टाइम्स कोडिंग एज प्रिंट होगा। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या था लूप्स में, कंटिन्यू। एक लूप्स में आता है, एक पहला हमने कीवर्ड पढ़ लिया लूप्स का, ब्रेक। कि लूप ब्रेक क्या करता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय लूप, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लूप। ये किसी भी आप लूप में यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कि ये फॉर लूप में ही ब्रेक यूज होगा। आप किसी भी लूप में यूज कर सकते हो, चाहे वो फॉर इच हो, या फिर कुछ फॉर लूप हो, फॉर में तो यूज करके दिखाया, फिर वाइल हो, या फिर डू वाइल हो, आप इजिली इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या था, सेकेंड पॉइंट था कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या काम है, कि लूप को क्या करेगा, उस करेंट स्टेप, यानी कि करेंट स्टेप करंट स्टेप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। सिंपली क्या होगा कि जब भी आप किसी लूप में कंटिन्यू लिखोगे तो वो स्किप कर देगा करंट स्टेप को। ये हमारा कंटिन्यू का काम होता है। जैसे सपोज करिए कि हमने लिखा, फिर से फॉर लूप का एग्जांपल पे लेके चलते हैं। हमने लिखा इंट
आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। नेक्स्ट हमने लिखा कि सिस आउट कोडिंग एज। ओके, उसके बाद हमने लिखा इफ कंडीशन, इफ आई इक्वल्स टू 2, ये लूप हमारा क्या हो जाए कंटिन्यू। ओके, एक्चुअली इसको एक्चुअली इसको हम लोग जो लिखे हैं इसको प्रिंट हम लोग कहाँ पे कर रहे होंगे, इसके नीचे। इससे क्या होगा ना कि वो स्केप इस जो स्किप करेगा सो आपको पता चल रहा होगा। आप ऊपर भी कर सकते हो पर नीचे हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता चलेगा कि स्किप हुआ कि नहीं। और हम ये इसके बाद हम लिखेंगे सिस आउट कोडिंग एज, कोडिंग एज। तो ये हमारा क्या कर रहा होगा सिंपली कोड कि जैसे आई का इटरेशन 2 आया, अगर देखा जाए, अगर ये पार्ट सपोज करिए कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये इतना पार्ट कंटिन्यू का, ये हमारे पास नहीं होता। अगर नहीं लिखा हुआ तो ये क्या होता, सिंपली 5 टाइम्स कोडिंग एज प्रिंट कर देता एज आउटपुट। अब क्या होगा कि ये आई का वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो आई का वैल्यू जैसे ही 2 होगा ये लूप कंटिन्यू कर जाएगा, यानी कि ये नीचे वाले पार्ट को स्किप करके लूप के एक इटरेशन को आगे बढ़ा देगा, डायरेक्ट वो अपडेशन के पास चला जाएगा और अपडेट करेगा। उसके बाद इसका कंडीशन कुछ है तो वो ट्रू, अगर मैच हुआ कंडीशन ट्रू होगा तो वो फिर से आएगा और यहाँ पे जाकर के इसको कोडिंग इसको प्रिंट कर रहा होगा। तो यही लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू का यूज है। अगर आपको, जैसे हमने यहाँ बताया कि अगर आपको लूप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है यानी कि खत्म कर देना है लूप को, तब आप लोग क्या यूज कर रहे होंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का। और अगर आपको किसी भी करंट स्टेप को स्किप करना है तो आप लोग यूज कर रहे होंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अब नेक्स्ट जानते हैं नेम्ड लूप्स के बारे में। मीन्स कि वैसा लूप जिसमें कुछ नेम लिखा हुआ हो। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या हुआ। इन जावा यू कैन नेम अ लूप यूजिंग लेबल। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो ये लिखा हुआ है ना आउटर लूप, ये क्या है, हमारा नेम लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या करें, लेबल। इसको हम लोग क्या करेंगे, लेबल, ये लेबल किया हुआ है। ओके, उसके बाद दिस इज द यूजफुल व्हेन you have nested loops and you want to break और continue the specific loop। मीन्स क्या, ये जो नेम्ड लूप है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे कि लेबल लगा हुआ लूप, लेबल लूप, इसमें क्या कर रहे होंगे कि अगर आप सपोज करिए नेस्टेड लूप के कंडीशन में हो, नेस्टेड लूप के आप कंडीशन में हो और आप चाह रहे हो कि आउटर लूप हमारा कंटिन्यू हो या फिर ब्रेक हो, तब आप इसको यूज कर रहे होंगे। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि आपके आपके पास कुछ नेस्टेड फॉर लूप लिखा हुआ है, जैसे ये for for int I equals to 0, I less than 5, I plus plus। उसके बाद आपके पास फिर से लिखा हुआ है दूसरा फॉर लूप, फॉर int j equals to I, j लेस देन n यानी कि 5, j प्लस प्लस। और आप चाह रहे हो कि अगर मेरा जो j का वैल्यू है इक्वल्स टू 3 हो जाए तो क्या हो, हमारा आउटर लूप में एक लेबल यूज करेंगे हम। ये नॉर्मल फॉर लूप, देखिए ध्यान से, अभी तक यहाँ पे नॉर्मल फॉर लूप हमने लिखा है। अब जैसे ही यहाँ पे हम कुछ लेबल लगा दे, जैसे लिख दिए OUTFOR, यानी कि आउटर फॉर लूप, उसके बाद कोलोन का साइन, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोलोन का साइन। तो इस वाले पूरे होल पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, लेबल हमने यूज किया। क्या यूज किया, लेबल। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यानी कि इस वाले लूप को, ये जो फर्स्ट वाला आउटर लूप है, इस लूप को हमने क्या दे दिया, लेबल, यानी कि एक नेम दे दिया। और आप चाह रहे हो कि जो लेबल हमारा लिखा हुआ है ब्रेक, ब्रेक किसको कर दो, आउटर फॉर को, आउट फॉर। तो ये क्या कर रहा होगा, जैसे ही हमारा जे का वैल्यू 3 होगा तो ये इस लूप को ब्रेक कर देगा। और इस लूप को ब्रेक कर देगा तो इसके अंदर तो आएगा नहीं, यानी कि हमारा पूरा के पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा। यही हमारा लेबल फॉर लूप कह दीजिए, इसे नेम्ड फॉर लूप कह दीजिए, टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, जिसे नेम्ड लूप। इस वाले पॉइंट को लेबल बोलेंगे और ये हमारा ये कंडीशन था, सपोज करिए कि हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो यही यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि आपको ब्रेक कर देना है कि आई का वैल्यू ये है और जे का वैल्यू ये है, तो हमारे उस लूप को ब्रेक कर दो। कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंडीशन जरूरत नहीं है कि यही हो। इसका क्या है कि आपका यूज केस पे ये डिपेंड कर रहा होगा कि आपने इसके लिए क्या यूज केस रखा है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द लेबल आउटर लूप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई आउटर लूप। ये जैसे ही हमने आउटर लूप लिखा,
यहाँ पे जैसे हमने आउट फॉर लिखा, तो इसका मतलब क्या कि हम बाहर वाले लूप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जरूरत नहीं है कि इसी वाले लूप में लिखे, अगर सपोज इसके अंदर एक और फॉर लूप रहता और आप इस सेकेंड लूप को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो आप नेम की हेल्प से, उसके लेवल की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसको आप डिलीट टर्मिनेट कर सकते हो, या फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हो, एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो। ये टोटली आपके यूज केस पे डिपेंड कर रहा होगा। वही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द कंडीशन इज मेट, मींस जैसे कि जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, फिर क्या कह रहा है, ब्रेक आउटर लूप। ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ब्रेक आउटर लूप, क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा आउटर लूप को। जो हमारा ये फॉर लूप है आउटर वाला, उसको क्या कर देगा, स्टॉप, यानी कि सक्सेसफुली, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा इस चीज को। तो यही हमारा नेम्ड फॉर लूप का, नेम्ड लूप का गेम था। और ये इसका आउटपुट वगैरह हुआ, जैसे कि इस कोड को आप चेक कर सकते हो रन करके। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोड। तो एग्जैक्टली हमने इस टोटल वीडियोस में, टोटल 3 पार्ट में वीडियो हुआ। सबसे पहले पार्ट में हमने इन सभी चीजों को जाना, क्या है क्या नहीं। उसके बाद हमने फॉर ईच लूप के बारे में जाना। उसके बाद हमने थोड़ा सा एरेस का ओवरव्यू लिया उसी में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ब्रेकिंग आउट लूप, मीन्स कि लूप लूप के अंदर की ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उस स्टेप को स्किप करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये सब पॉइंट के बारे में जाने। उसके बाद हमने पढ़ा नेम्ड फॉर लूप। तो यही हमारा जावा का पूरा फॉर लूप का था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।